जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा, उसकी उम्मीद पे खरा उतरना, उसकी उम्मीद बनना, उसकी आवाज़ बनना, ये हम लोगों की सबसे पहली पहचान इंसान के नाते। और कहीं ना कहीं हमारे विकास पुरुष श्री GS बाली जी की ये पहली फितरत थी कि जो वो कहते थे वो करते थे। उनकी दूसरी फितरत थी कि हर इंसान का वो सम्मान करते थे, और तीसरी थी कि जो वो ठान लेते थे वो करते थे। तो उनका खून, उनके सिद्धांत कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, बल देते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से उस चीज का उत्तर देना कि उनसे कुछ सीखा, अच्छा सीखा, उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो एक जिंदगी का बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको मैं लेके आगे चला हूँ। यहाँ पे हमारे भाई मिन्हाज साहब, जुझारू नेता व जिले की ताकत, बहुत साल आपने यहाँ पे काम किया और लगे रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दर्शक ठाकुर जी, यहाँ पे शमशेर ठाकुर जी, इंद्रदत्त शर्मा जी, रमेश्वर कुमार जी, LK कौंडल जी, प्रकाश बादल जी, आप सब लोग अलग अलग अपनी एसोसिएशन के अलग अलग आपके पास किरदार हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई ट्रेजरर है, और एक समुंदर जो है वो बहुत सी नदियों के साथ बनता है। और जब नदियां बहुत से पानी के अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, झीलें जब इकट्ठी होती हैं तो जाके समुंदर बनता है। और जब समुंदर बनता है तो वो किसी की पकड़ में नहीं होता, वो सबसे ऊपर चला जाता है। सृष्टि में पानी, जल, वायु, आग, इसका कोई तोड़ नहीं। और कहीं ना कहीं आप सब इकट्ठे हैं तो ये समुंदर है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे जितने लोग अलग अलग जगहों से आए, जिले से, ब्लॉकों से, अलग अलग जगह से, आप लोग कहीं ना कहीं इस एसोसिएशन की ताकत, कहीं ना कहीं ये एसोसिएशन जिंदा है तो आपका बहुत बड़ा उसमें मेहनत है। आप लोगों की ऊर्जा, ताकत कहीं ना कहीं इसको जिंदा रखती है। कोई भी नेता, कोई भी इंसान, कोई भी अधिकारी तभी तक आपको मानेगा जब तक आप इकट्ठे हैं, आपकी आवाज इकट्ठी है। और मुझे ये देखते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है, मुझे देखते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरे भाई प्रदीप ठाकुर जी पे आपको विश्वास है। मुझे दूसरा फख्र महसूस होता है कि आज आप एसोसिएशन के प्रोग्राम में बैठे हैं, पर यहाँ पे आप नृत्य देखने या गाने सुनने नहीं आए, यहाँ पे आप बातचीत करने आए। नहीं तो अनेकों प्रोग्राम जो होते हैं उनमें जब आदमी आता है सोचता है कि मेरी एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी, पर ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जब इसमें आप आते हैं तो आप एक दूसरे को बल देने के लिए आते हैं। ये आपकी ताकत है। मैं जब यहाँ पे आया ना, मेरे मन में ये था कि आपके साथ आके मैंने अपने आप को और बड़ा करना है, ना मेरे दिल में ये था कि आप नारे लगाएंगे और मैं उससे खुशी मनाऊंगा। मेरे दिल में सिर्फ एक भावना थी। जब हमारे भाइयों ने मुझे कहा, राजीव जी हमारे भाई आए, मनु आए, मिनाज जी आए, प्रदीप जी ने बात की, वैद साहब थे, और आपके सारे लोग जो संगठन के हैं वो पहुंचे, मैंने इन सबको कहा कि मैं जरूर आऊंगा। उसके दो मुख्य कारण थे। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, मेरे अंदर भी संघर्षकारी दादाजी का खून है। वो भी यूनियन के, वो भी इंटक के बहुत बड़े लीडर थे। उनका नाम स्वर्गीय महेश सिंह बाली, जिंदगी भर मजदूरों की आवाज उठाते रहे, और कहीं ना कहीं यूनियन का आवाज, जो एक क्रांतिकारी, संघर्षकारी, जो मजदूरों के नेता की आवाज और मजदूरों की आवाज, वो जिंदगी भर उठाते रहे। वो खून मेरे अंदर है। आज मैं अपने पिताजी से ज्यादा अपने दादाजी के लिए आया।
कहीं ना कहीं उनका मैं पोता हूं, और वो आपके बीच के ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, पर सबसे बड़े नेता हुए यहाँ मजदूर संघ। और उस समय इंटर जो थी वो बहुत बड़ी हुआ करती, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सी चीजें उस टाइम बनवाई। जो पुराने लोग होंगे उनको बहुत ज्ञान होगा उनके बारे में, और जीवन भर वो यही संघर्ष करते रहे, क्रांतिकारी रहे। तो कहीं ना कहीं जब भी मैं यूनियन वालों से मिलता हूँ, मुझे हमेशा उनके अंदर अपने दादाजी की छवि नजर आती है। मुझे लगता है कि लोगों की आवाज उठा रहे हैं, अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया है। हो सकता है कुछ काम हो सकता है ना हो सकता है कुछ मांगे सही हो सकता है वो ना हो सकता है हर मांग पूरी होने वाली भी ना हो, पर कम से कम एक आवाज है। जब तक आवाज है तब तक लोकतंत्र है। जब तक आवाज है तब तक किसी चीज के लिए संघर्षकारी नेता अपनी आवाज बनकर उस चीज को मनवा सकता है। आवाज खत्म, लोकतंत्र खत्म। और आज आपकी आवाज को दबाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत लगी है। आपकी आवाज आगे ना जाए उसके लिए बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था काला धन वापस आएगा, कहा गया था घर घर में रोजगार आएगा, कहा गया था 15-15 लाख रुपया हर किसी के खाते में डलवा दिया जाएगा, कहा गया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, मतलब 10 साल के अंदर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कहा गया था 2022 तक सभी कच्चे घर हिंदुस्तान में पक्के कर दिए जाएंगे, और आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर। आज दोबारा से वो 10 साल बाद इलेक्शन, दोबारा से वही बात, लोगों को एक अच्छे दिन आने वाले हैं वाली बात करना और लोगों को ठगना। आपकी रैली होती है, 5 लाख आदमी इकट्ठा होता है, किसी को कानों कान खबर नहीं आती। आपका संघर्ष हिमाचल के लिए नहीं है, आपका संघर्ष देश के लिए। जरा सा कतरा भी अगर आज उभरता है, जरा सा कतरा, हो सकता है हिमाचल छोटा है, जरा सा कतरा है, पर जरा सा कतरा भी अगर आज उभरता है, समंदरों के लहजे में बात करता है। आप लोग समंदर के लहजे में बात करेंगे, आपको रोकना संभव है, दिमाग लगाने की जरूरत है। आपकी रैली थी, यहां पे जिले थे, जिले में आप लोगों का संगठन है, ब्लॉक में आप लोगों का संगठन है। एक बड़ी स्क्रीन लगा के, जैसे कल मैच देखा जा रहा था, मैच जो है वो जरूरी है, देश के लिए फक्र की बात है कि मैच हो रहा है, पर जिंदगी उससे ज्यादा जरूरी है। ये लोगों की जिंदगी की बात थी। हम लोग आपकी रैली को लाइव दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था एक कंस्टिट्यूएंसी में 50,000 रुपए की या 20,000 रुपए की एलईडी लगाना, और वो एलईडी लगा के हर अखबार में लोकल छपता है। वो एलईडी सीधा दिल्ली से जुड़ी होती इंटरनेट के द्वारा, और इंटरनेट के द्वारा आप पूरे देश को दिखाते इतनी बड़ी रैली। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आवाज को रोका जा रहा है, आवाज को बंद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो चाहे वो कर दे। लोगों की आवाज जो है वो दबाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी, बाहर निकल के लोग गाली भी देते थे, मूवमेंट वहीं पे बैठ जाती थी। सभी टीवी वाले, कोई भी आपसे प्रश्न, कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता था। पूरे टीवी वाले कभी पप्पू बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। सरकार चाहती तो उनको बंद कर देती, उठा के ले जाती। उसी समय से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया, पर सरकार ने, हमारे नेता ने एक शब्द नहीं बोला। कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आजादी है, कोई आदमी कुछ भी बोलना चाहे बोलने दीजिए, हमारे लोग अपने आप उत्तर देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मोनी बाबा बोला गया, एक ऐसा नेता जिसने सबसे ज्यादा इकोनॉमी को उठाया, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की, अमेरिका ने की, जर्मनी ने की। आज तक का इतिहास के अंदर वो खुशहाली जो यूपीए के समय में थी, वो कभी वापस नहीं आई।
कांग्रेस के समय में लोग हंसते थे, अलग अलग जाके शॉपिंग करते थे, खुशी मनाते थे। अपने आप से पूछे कि आज क्या हालत। जिंदगी में जो कमाते हैं शाम को ये होता है कि जाना। एक डर का माहौल और एक दबाव का माहौल के साथ जी रहे हैं। लोन के अंदर जिंदगी को घुमा दिया है। इकोनॉमी बिल्कुल शट हो गई है। बाहर का पैसा आ नहीं रहा, डॉलर बढ़े जा